हैकाथॉन डे 3 की बात करें तो आपको यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन और डेटा माइग्रेशन के बारे में बात करनी है। अच्छा, एपीआई इंटीग्रेशन जो है वो प्रोसेस हमने पहले भी देखा है और यहाँ पर आप जो है वो आपने दोबारा से इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है। मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि इस वाली पूरे पार्टीशन का बेसिक मकसद ये है कि आपको पता चले कि अगर आपके पास कोई एक एपीआई दी जाती है तो आप उसको सैनिटी में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने कल सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 7 और 4 वाला टेम्पलेट ऐसा है जिस पे मैंने वर्क नहीं किया। इसके अलावा मैंने बाकी सारे टेम्पलेट पे वर्क किया है। इन सबकी एपीआईज जो है ना वो यहाँ पे फैच हो रही हैं अच्छे तरीके से। जैसे प्रोसेस मैं बता रही हूँ मैंने बहुत आसान कर दिया ताकि अगर किसी को नहीं भी आता फैच करना तो वो भी उसको आसानी से फैच कर ले। कल का पूरा दिन मैंने इसी के ऊपर लगाया कि मैं सारी एपीआईज को चेक कर लूँ कि फैच हो रहा है या नहीं हो रहा। 9 वाली एपीआई में मसला आ रहा था, उससे डेटा फैच नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी आखिर में जो है वो फैच हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास सारा का सारा डेटा यहाँ पे फैच हो रहा है। आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर अली जवाद का टेम्पलेट दिया गया है और आपकी जो जो टेम्पलेट है ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्होंने आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दी है, माइग्रेशन दी है, कुछ लोगों ने स्कीमा दी है, कुछ लोगों ने अपने अपने गेट रैपोस जो है वो प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू आपने यहाँ पे इसकी कंपाइलेशन करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं टेम्पलेट नंबर 5 यूज करूंगी और जिसके अंदर टेम्पलेट नंबर 6 की एपीआई स्कीमा और माइग्रेशन यूज होती है। आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने टेम्पलेट्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। मैंने सिर्फ अभी जो है यहाँ पे 4 और 7 बताया कि मैंने चेक नहीं किया। इसके अलावा बाकी जितने हैं ना वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। टेम्पलेट नंबर 8 भी हमारे पास वर्क कर रहा है, वो मैंने किसी से करवाया था लेकिन उसके अंदर अंदर स्कीमा का थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो एक बार मैं टेम्पलेट नंबर 8 खुद से चेक कर लूंगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि ये भी वर्किंग करे या नहीं करे। इसके अलावा बाकी की जितनी चीजें हैं ना वो यहाँ पे वर्क करी हैं। अगर आपको एपीआई यूज नहीं करनी तो आप शॉपिफाई, मैग्नेटो, वो कॉमर्स, वर्डप्रेस, सेलफोर्स इसके साथ साथ जो है वो सैनिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल दिया गया है तो हम सैनिटी को ही यूज करेंगे। हालांकि शॉपिफाई, मैग्नेटो, वो कॉमर्स एंड वर्डप्रेस आर वेरी इजी टू मैनेज एज कम्पेयर टू द सैनिटी। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे कंपाइल करना है, फिर से आपको बता दूं कि आपने हाथ से इसको नहीं बनाना है। इसकी प्रॉपर एक जो है वो रिपोर्ट बनेगी बनाने के लिए, तो हम उसको यहाँ पे कंपाइल करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी कोई आपके हैकाथॉन का प्रोजेक्ट था आप उसको जो है वो सीएमडी करके ओपन करो। सीएमडी करके ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, कोड डॉट करोगे। कोड डॉट करने के बाद आपने npm create sanity @latest ये कमांड लिख के जो है वो अपने सैनिटी को लेटेस्ट वर्जन पे इंस्टॉल करना है। सिर्फ यही कमांड लिखनी है जो मैं बता रही हूँ। इसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई कमांड आपने नहीं लिखनी। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हूँ लेकिन टू द पॉइंट बिल्कुल सीधा रखा है ताकि सारे लोग जो है वो इसका यूटिलाइजेशन कर लें। अब जैसे इसको कंपाइल करोगे आपने मेक श्योर करना है कि आप ना अपने सैनिटी में पहले लॉग इन हो एंड लॉग इन होने के बाद आप इस प्रोसेस को जो है वो कंपाइल करो। तो अगर आप लॉग इन होगे तो डायरेक्टली आपका लॉग इन फाइल जो है ना वो कंसीडर कर लेगा। फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो। फिर आपको बोलेगा अपने एपीआई का कोई एक नाम दो। मैंने मतलब सारे एपीआई के नाम दिए हैं अलग अलग चेक करके। तो अब मैंने इस प्रोजेक्ट को, फाइनल प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया है, डे एपीआई। ठीक है, आप यहाँ पे जो है जैसे अगर आपका टेम्पलेट नंबर 3 है तो डे 3 करके इसको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सिंपल डे 3 कर दो। सभी लोग जो है ना डे 3 के नाम का प्रोजेक्ट बना लो या डे एपीआई के नाम का प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, अब जैसे इसको बनाओगे ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा जिसमें आपकी डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। तो कैपिटल वाई आपने लिखना है ताकि ये यस हो जाए। इसके बाद पूछेगा क्या हमें डेटा बेस आपको बना कर दें इसके अंदर सैनिटी का नेक्स्ट जेस फोल्डर के अंदर, तो तब भी आपने कैपिटल वाई लिखना है तो ये यस हो जाएगा। अगर इस तरीके से नेक्स्ट जेस 15 और रिएक्ट का कोई एरर देता है तो कोई मसले की बात नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो आप कैपिटल वाई लिखेंगे इसके अंदर। फिर आपसे पूछेगा कि सैनिटी स्टूडियो को एम्बेडेड करना है तो आपने लिखना है वाई अगेन कैपिटल, तो इसका मतलब होता है यस। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि आपने राउट करना है स्टूडियो के लिए तो आपने बैकस्लैश स्टूडियो करके इसको राउट करना है। जहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर दिस स्टूडियो, आपने बैकस्लैश स्टूडियो करके इसका यूटिलाइजेशन करना है। इसके बाद आपसे जो है पूछेगा कि प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट क्या लें, आपके ब्लॉग का टेम्पलेट ले या कि आपके लिए क्लीन प्रोजेक्ट का टेम्पलेट ले, तो आपने क्लीन प्रोजेक्ट का टेम्पलेट चूज करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको ENV लोकल की फाइल चाहिए तो आप इसको सिंपली यस करेंगे। जैसे यस करके एंटर करेंगे ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली
1300 पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। इसमें टाइम लगेगा इंस्टॉल्ड होने के लिए, इस तरीके से आपके पास ना डिफरेंट टाइप की चीजें आएंगी, तो आप इनको आने दीजिएगा अनलेस ये आपको ये कि ना कहे कि सक्सेस योर सैनिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैज बीन एडेड टू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपने वेट करना है जब तक आ जाए। फिर आप सैनिटी पे आके देखोगे तो देखो मैंने डे एपीआई बनाई है। यहाँ पे डे एपीआई हमारे पास क्या होगी, हमारे पास बन जाएगी, हमारी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे होगी और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारा एपीआई में टोकन होगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में आएंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में देखो यहाँ पे इस तरीके से सैनिटी का एक फोल्डर आ जाएगा, इसको खोलोगे, इसके अंदर आपके पास एक ईएनवी लोकल आएगी। आपने सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ आना है, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, बाय डिफॉल्ट होगी, वरना यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करो एंड यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, सिंपल पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे सैनिटी का जो हमारा टोकन है वो हमने यहाँ पर यूटिलाइज करना होगा। तो टोकन के लिए हम क्या करते हैं, टोकन के लिए आपने सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड में आना है, यहाँ पे आप आके लिखोगे सैनिटी एपीआई टोकन में। यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने सैनिटी एपीआई टोकन को जो है वो यहाँ पे सबसे पहले राइट करना है। राइट करने के बाद आपने अपनी सैनिटी में आना है, यहाँ से आप एपीआई में जाओगे, एपीआई को स्क्रॉल डाउन करो, आपके पास यहाँ पे क्रॉक्स के ओरिजिन होंगे, अगर हैं तो अच्छी बात है, वरना ऐड क्रॉक्स ओरिजिन पे क्लिक करना, लोकल होस्ट 300 का लिंक इसमें देना, अलाउ वाला जो चेक मार्क होगा उस पर अलाउ करना और इसको सेव कर देना। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 300 लिखा हुआ आ जाएगा। या ऐसा करती हूँ कि मैं जो हूँ ना वो आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे डिलीट करती हूँ, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लोकल होस्ट 300 करती हूँ। आपने यहाँ से ऐड को रीजन करना है, यूआरएल मांगेगा, आप यहाँ से इस वाले यूआरएल को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, अलाउ क्रेडिटल्स करें और इसको सेव कर दें। ये प्रोसेस अगर आपके पास ना हुआ हो तो कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे 4x3 वाला लोकल होस्ट है तो उसको रहने दीजिएगा, अदरवाइज 300 कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। देन यहाँ पे ऐड एपीआई टोकन का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। इसको यहाँ पे जो है वो डे 3 आप नाम प्रोवाइड कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक अदद डेवेलपर जो है वो क्या कहते हैं उसको चूज करना है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, आपने इसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं, अपने किसके अंदर, आपने इसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ये चीज कंपाइल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपने सिंपल सेव करना है। तो हम ये काम भी ना साथ साथ कर लेते हैं ताकि जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अंदर इस तरीके से टाइटल लिखोगे अपना, आपने जो पिछले अपने डे के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम लिखा था वो लिखोगे। इसके बाद आपने जो जो स्क्रीनशॉट लगाने हैं अगर उसके बारे में लिखना चाहो तो लिखो, वरना यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे सैनिटी का यूटिलाइजेशन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आपके कंप्यूटर पे प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन है, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप स्निपिंग टूल का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको एमएस वर्ड की फाइल में आपने इस तरीके से पेस्ट कर देना है। इसका ये जो लास्ट में आपका सक्सेसफुली सैनिटी जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया था, आपने जो है क्या कहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और इसको भी अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर लगा देना है। दोनों चीजों के बाद हम यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पे टोकन रखना है, तो टोकन रखने से पहले हम वापस आते हैं। आने के बाद ऊपर क्या करते हैं, हमारी एक डे एपीआई बन गई थी, हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर लगाएंगे। देन आप यहाँ पे कोरॉक्स रीजन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं इसे लगा रही हूँ ताकि पता रहे ना कि आपने क्या क्या चीजें कंपाइल की हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम टोकन वाली कैटेगरी के अंदर थे जिसमें हमने जो है वो इसको डेवलपर बनाना था, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपके पास जरूरी है स्क्रीनशॉट लेना इस स्टेज पे। ठीक है, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट में, इसे पेस्ट कीजिए, इसके बाद सिंपल सेव करें। आप जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद इस तरीके से आपके पास आपका टोकन आएगा, इसे सबसे पहले कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे भी सबमिट करा दें एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, अब इस वाले टोकन को यहाँ से कॉपी करो, जब सब चीजें स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यहाँ से इसको कॉपी करना, ये खो जाती है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में आना, यहाँ पर आके जो है वो अपने डबल इनवर्टेड कॉमास लगाना और इसके बीच में इसको पेस्ट कर देना, इस वाली टोकन की को। ठीक है, सबकी अपनी अपनी है तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब जब आप यहाँ पे ये सारा काम कर लोगे तो इसके बाद आपने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट नंबर 6 का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ।
और क्योंकि मुझे टैबलेट 5 में यूज करना है तो उसके लिए टैबलेट 6 में हमारे पास चीजें दी गई हैं। ये मेरी एपीआई है, आपके पास भी अपनी एपीआई होगी। देन आपके पास स्कीमा टाइप में आपने एक प्रोडक्ट डॉट टीएस बनानी होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, आपके टीचर्स ने खुद से भी बना के दी हुई है। जैसे 9 वाला टैबलेट है तो उसमें फूड और शेफ है, तो वो भी आपने जो है वो इंटीग्रेट करना होगा। तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट डॉट टीएस बनानी है स्कीमा टाइप के अंदर। यहाँ से स्कीमा टाइप खोलो, इसमें एक न्यू फाइल बनाओ, इसको एक नाम दो प्रोडक्ट डॉट टीएस। प्रोडक्ट डॉट टीएस नाम देने के बाद यहाँ पे कॉपी कोड लिखा है, यहाँ से उसका कोड कॉपी करो, विजुअल स्टूडियो कोड में आओ एंड सिंपल पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या होगा, एक काम खत्म हो जाएगा। जब आपका ये काम खत्म हो जाएगा, अगर आप चाहो तो आप जो है ना क्या कहते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका स्क्रीनशॉट भी आपने अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। पूरे का जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास। यहाँ पे जाके हमने क्या किया, हमने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया और इसको लगा दिया अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें होने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखो आपको क्या चीज दी गई है, ये दिया गया है प्रोडक्ट। आपने यहाँ से इस प्रोडक्ट को कॉपी करना है, आपने यहाँ पे आना है इंडेक्स डॉट टीएसएक्स में, इसी फाइल जहाँ पे आपने स्कीमा टाइप में फाइल बनाई है इसके ऊपर होगा इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। यहाँ पे आना और यहाँ पे टाइप के आगे इस प्रोडक्ट को पेस्ट कर देना। जैसे ही टाइप के आगे इस प्रोडक्ट को पेस्ट करोगे एरर देगा, राइट क्लिक करना, क्विक फिक्स करना और यहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा देना। खुद ही ठीक बात से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी। इन चीजों को होने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने एक स्टेप और करना है साथ में, जो कि होगा माइग्रेशन का। अब क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अपने अपने टैबलेट में देखना, किसी के पास डेटा डॉट जेएस की फाइल है, किसी के पास डेटा डॉट एमजेएस की फाइल है। तो आप क्या करोगे, विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद ये देखो यहाँ पे होती है ना खाली जगह, इस खाली जगह पे क्लिक करना और खाली जगह पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाना और इसको क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे स्क्रिप्ट्स का। ठीक है, मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ये आ गया खाली एसआरसी के बाहर बेसिकली ये फोल्डर बना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये फोल्डर बनाना है, इसमें कौन सी फाइल बनानी है, जो भी आपके टेम्पलेट में दी गई है, डेटा डॉट जेएस की या फिर जो है वो डेटा डॉट एमजेएस की। तो हमारे पास ये फाइल दी गई है, तो हमने यहाँ पे एक ये वाली फाइल बना ली और इसमें क्या करना है, इसका डेटा भी यहाँ से हमने कॉपी करना है, कॉपी करके इसका डेटा भी पेस्ट कर देना। जब आप इसका डेटा पेस्ट करोगे ना, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपके पास यहाँ पे करेक्ट एपीआई है। ये एपीआई कहाँ से आएगी, यहाँ जो आपके टेम्पलेट में दी हुई है ये वाली एपीआई। ठीक है, इस वाली एपीआई का यूटिलाइजेशन करना है। ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, टेम्पलेट 5 वालों के सर ने जो है वो एपीआई दी नहीं, उनकी क्लॉथिंग की वेबसाइट है, फर्नीचर की एपीआई लगानी पड़ रही है, तो खैर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्रॉस चेक करनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इसी फाइल में काम करना है। आप आओगे इस फाइल में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आके देखो यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट आईडी और ऑथ टोकन। दो चीजें अब आपने यहाँ पे लगानी है। दो चीजें आप अपनी ईएनवी लोकल से लगा सकते हो, क्योंकि इसमें हमने ये दोनों चीजें भी क्या की थी, पुट की थी। ठीक है, तो जैसे ये मेरी आईडी थी, यहाँ से कॉपी करो, योर प्रोजेक्ट आईडी की जगह ये वाली आईडी लगा दो और यहाँ पे क्या है, ये आपका टोकन है। अगर ये आपके पास सैनिटी में अवेलेबल है तो दोबारा इसको यहाँ से कॉपी करो, ये चला जाता है। ठीक है, और जो है क्या करो, सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये भी आपके पास यहाँ पे कंपाइलेशन हो जाएगी। ये दोनों चीजें डेटा डॉट एमजेएस है, डेटा डॉट जेएस में आपने लाजमी लगानी है अपनी, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें जब आपकी लग जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ तक क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या चीज करनी है, अब हमने ये करना है कि हमने आना है अपने जो है वो इसके अंदर सैनिटी के अंदर, और उससे पहले आपने एक काम क्या करना है, उससे पहले ना आपने दो कमांड रन करनी है। दो कमांड कैसे रन करनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे npm install @sanity clean exhaust डॉट env की कमांड को रन करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल टर्मिनल के अंदर इसको यहाँ पे रन करा दूंगी। ये कमांड आपको जो है ना वो जरूरी है रन करना, यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही है ताकि आपको नजर आ जाए, और मैं जो हूँ इसको कंपाइल भी कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि आपने कौन सी कमांड जो है वो यहाँ पे कंसीडर करानी है। अच्छा, एक चीज मैंने जो है वो और आपको बतानी है, इंपोर्ट डेटा की कमांड से पहले, तो वो हमें अपने पैकेजेस जेसन में चेंजेस करनी होगी, तो वो हम कर लेंगे। देखो जैसे ही मैंने ये वाली कमांड रन कराई, इसने सक्सेसफुली इसको यहाँ पे कंपाइल कर दिया। अब एक काम क्या करो, अब एक काम ये करो कि वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आओ, पैकेज जेसन में जाओ। पैकेज जेसन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, चाहे आपका कोई भी टेम्पलेट हो, आपने प्राइवेट के नीचे आना पैकेज जेसन के अंदर, यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप लिखनी है
टाइप में आप क्या चीज दोगे, टाइप में आपने मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिंक में आना है, यहाँ पे लाइन नंबर 10 में कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या चीज करनी है, आपने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस की कमांड होती है। ठीक है, ये वाली कमांड आपने कहाँ लिखनी है, ये वाली कमांड आपने यहाँ पर लिखनी है। अब लिखनी किस तरीके से वो बता देती हूँ। आपने इसके अंदर लिखना है यहाँ पे इम्पोर्ट डेटा, जो कि हमारी फाइल का नाम था, फिर आपने यहाँ पे कॉलन लगाने हैं। कॉलन लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या चीज कंपाइल करनी है, जो मैंने आपको बताया, नोड स्क्रिप्ट इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस, ये आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना। अच्छा, एक बात का ख्याल रखो, अगर आपके टेम्पलेट में एमजेएस की फाइल होगी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एमजेएस। ठीक है, आपने यहाँ पे एमजेएस लिखना, लेकिन हमारी टेम्पलेट में जेएस की फाइल है तो मैंने सिंपल यहाँ पे जेएस जो है वो कंपाइल किया। इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद टर्मिनल में आपने npm रन इम्पोर्ट हाइफन डेटा की कमांड को जो है वो चलाना है। ठीक है, तो हम अपने टर्मिनल में आ जाएंगे और मैं सिंपल यहाँ पे इसको चलाऊंगी। जैसे मैं इसको चला रही हूँ, ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे कह रहा है कि इसके पास जो है वो मॉड्यूल फिलहाल के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, इसके लिए, फिर इसके पास फिलहाल के लिए मॉड्यूल क्यों नहीं आ रहा, वो हम जरा एक मरतबा चेक कर लेते हैं अपने पैकेज डॉट, मेरे पास कहाँ गया स्क्रिप्ट, नहीं मेरे पास कहाँ गई, सैनिटी कहाँ चली गई मेरी। हम क्या करते हैं, इसने मुझे यहाँ पे ना इम्पोर्ट डेटा करने में एरर दिया, मॉड्यूल नॉट फाउंड का। तो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं सिंपल एक काम करती हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे npm रन डेफ करके देखती हूँ कि ये मेरे पास इम्प्लीमेंट होकर आता है या मेरे पास इम्प्लीमेंट होकर नहीं आता। तो टर्मिनल जो है वो मैं अपना यहाँ पे चलने देती हूँ। ये रहा मेरा लोकल होस्ट 300। सबसे पहले अपने लोकल होस्ट 300 को खोलते हैं और साथ में हमने क्या बताया था, हमने साथ में बताया था स्टूडियो। तो स्टूडियो को हम जो है वो यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो आपने अपना इम्पोर्ट डेटा वाला काम किया, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट जमा कराने में एक नज़र देख लूं कि हमने इसका स्क्रीनशॉट लगाया है या नहीं लगाया। और साथ में आपने क्या करना है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, और साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने अपना जो इसमें पैकेज जेसन में चेंजेस किए हैं वो भी आपने यहाँ पे स्टेप वाइज इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, तो हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। पैकेट जेसन में मैंने जो चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज की हैं, मैं इनके लिए भी क्या करूँगी, स्क्रीनशॉट लूंगी और इसे भी यहाँ पर पुट कर दूंगी। ज़्यादा लंबा या ज़्यादा बड़ा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है इतना जितना टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं। इंटरनेट की वजह से जो है वो थोड़ा कम लोकल होस्ट जो है वो भी कंपाइलिंग कर रहा है। तो जैसे कंपाइलिंग कर लेता है, डेटा क्या होगा, हमारे सारा का सारा आने लग जाएगा। तो हमारे जो माइग्रेशन और एपीआई के स्टेप्स होंगे ना, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके बाद हमने इसको फ्रंट एंड पे रखना है। तो फिर हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्रंट एंड के ऊपर रखेंगे। अब आप सब लोगों को अपने अपने टैबलेट दिए हुए हैं, बस 5 वालों को कहा है कि आपने 6 वाले यूटिलाइजेशन करने, तो फिलहाल के लिए 6 वाली यूटिलाइजेशन आप कर लें, कोई ऐसा जो है वो इश्यू नहीं है। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब हम बाद में कंपाइलेशन करेंगे तो उस वक्त जो है हम अपने प्रोडक्ट 5 वाले टेम्पलेट में चेंज कर लेंगे क्लॉथिंग से रिलेटेड। बाकी सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं तो कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि स्टूडियो को भी जो है वो टर्मिनल में कंपाइल कर रहा है और उसके बाद जो है वो चीज़ें लाना शुरू कर रहा है, और बाकी की चीज़ें भी जो है क्या कहते हैं यहाँ पर कंपाइल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडियो आ रहा है हमारे पास खुल के, और मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट की एप्लीकेशन भी लोड होके आ रही है। तो ये 5th वाला टेम्पलेट है जो कि देखो आप थोड़ा थोड़ा लोड होके आने लगा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा कम आ रहा है। और बाकी जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आ गया सैनिटी स्टूडियो। अब सैनिटी स्टूडियो के लिए आप गूगल से लॉग इन हो तो गूगल से कर लो, गिटहब से लॉग इन हो तो गिटहब से कर लो। मैं गूगल से लॉग इन हूँ ऑलरेडी, तो मैं गूगल के बटन के ऊपर क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। इसके बाद आपने अपना गूगल अकाउंट चूज करना है, जो भी कोई आपका गूगल अकाउंट है, एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम इसके अंदर जो है वो चेक करेंगे कि हमारा डेटा फैच हो रहा है या हमारा डेटा फैच नहीं हो रहा। आप ये वाले स्टेप जो है वो सैनिटी के, जो भी हमने माइग्रेशन का प्रोसेस किया ना डेटा वाला, उससे पहले भी लगा सकते हो, जब भी मैं आपको बताऊंगी, और बाद में चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो। आ रहा है लोड होके, हो जाए मेरे पास यहाँ पे कंपाइल्ड होके।
तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके का लुक जो है वो मुझे लाके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे मेरे पास जो है वो कंपाइलेशन होके आती है सैनिटी के कंटेंट की, कंटेंट रिलीज से रिलेटेड। तो ये आ गए प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट फैच होके आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट फैच होके नहीं आ रहे। फिलहाल के लिए प्रोडक्ट जो है वो फैच होके नहीं आ रहे। एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, इसलिए जो है वो माइग्रेशन का प्रोसेस शायद थोड़ा सा डिले जा रहा है। आपका जो है वो टू द पॉइंट बिल्कुल जो है वो ठीक हो सकता है। अगर स्टिल नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, टर्मिनल में जाके दोबारा से npm run import डेटा करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा इसको यहाँ पे जो है ये कंपाइलेशन में लोडर मिल नहीं रहा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यूजर स्टूडियो कोड को क्लोज करते हैं, वापस आते हैं बाहर। वापस आने के बाद मैं दोबारा से cmd करती हूँ। cmd करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड डॉट करती हूँ। एक जो टर्मिनल पीछे चल रहा है उसको चलने दो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा टर्मिनल आ जाएगा। और उसके बाद npm run import डेटा करती हूँ, ताकि डेटा जो है वो इम्पोर्ट हो जाए हमारे पास। अब देख लेते हैं कि डेटा इंपोर्ट होके आता है या डेटा इंपोर्ट होके नहीं आता। ठीक है, कोई मसले की बात जो है वो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैंने गलती क्या की थी, मैंने इसका नाम रखा था स्क्रिप्ट्स, मैंने एस लगा दिया था। ठीक है, आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट रखना है, जहाँ जिसमें आपने import data डॉट जेएस किया हुआ है ना, इसमें आपने एस नहीं लगाना, इसको आपने स्क्रिप्ट रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, इसको आप स्क्रिप्ट कर लोगे तो ये देखो सारा डेटा इम्पोर्ट हो रहा है। अच्छा, अभी इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत लंबा डेटा है। जैसे अब इसमें 22-23 जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट हैं, तो आपके अगर 5-6 हैं तो जल्दी से हो जाएंगे, अब इसके 22-23 हैं तो उसके प्रोडक्ट को अपलोड होने देते हैं। बस ऐसे जो है ना वो आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे। जब ये सारे प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो देखो जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे यहाँ पे क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे अपलोड होने देंगे। अब एक एक करके जो है क्या कहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होंगे लोड होंगे, एंड लोड होने के बाद जो है वो यहाँ पे कंपाइल होते जाएंगे टर्मिनल के अंदर। तो अब ये 22 प्रोडक्ट हैं टोटल, अभी मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट आए हैं, तो बाकी के प्रोडक्ट भी इसी तरीके से आसानी से आ जाएंगे। बस आपने टर्मिनल बंद नहीं करना है। ठीक है, जब तक सक्सेसफुली लिखा हुआ नहीं आता तब तक आपने बंद नहीं करना। और जो है क्या कहते हैं, इसका इंतजार करना है कि आपके सारे के सारे जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए। तो एक एक करके ये सारे प्रोडक्ट देखो यहाँ पे आते जाएंगे। टोटल 22 प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो हम इंतजार करते हैं 22 प्रोडक्ट के आने का। आप इस स्टेज पे चाहें तो आप इस स्टेज पे भी जो है ना क्या कहते हैं, इसको कंपाइल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये इसका डेटा जो है वो मेरे पास फेच करके लेकर आएगा। यहाँ पे देखें, इसका टाइटल आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोडक्ट का इमेज, प्राइस, टैग्स, डिस्काउंट प्राइस। और अगर आपने न्यू बैच लगाना हो तो आप न्यू का बैच भी इसके ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको कंपाइल होने देना, और इस स्टेज पे भी आप जो है वो एक आधा स्क्रीनशॉट लो और उसे अपनी एम एस वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो लगा दो। एम एस वर्ड की फाइल के अंदर आपने उसको कहाँ पे लगाना है, ये जो आपने प्रोडक्ट डॉट अपना टीएस किया है ना, प्रोडक्ट डॉट टीएस के बाद आपने जो है वो इसको यहाँ पे कंपाइल करना है। यानी कि आपकी जो इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस की स्क्रीनशॉट्स है ना, उससे पहले आपने यहाँ पे इसको कंपाइल कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जैसे यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया, इसको भी मैंने क्या किया, सिंपल कंपाइल कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आपके सारे प्रोडक्ट जितने भी होंगे ना वो आ जाएंगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेती हूँ, स्टिल भी मेरे प्रोडक्ट जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड में अपलोड हो रहे हैं। देख रहे हैं, अपलोडिंग इमेज कह रहा है, तो ये भी अपलोड हो रहे हैं। अब मेरे देखो जितने भी आइटम्स थे ना सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं मेरे टर्मिनल में आकर। में इस तरीके से कंपाइलेशन आ रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस अपने सैनिटी पे आएंगे। सैनिटी पे आने के बाद आपने जो है वो रीजन वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपने एक कमांड लिखनी है, स्टैटिक एरे ब्रैकेट्स टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि हमारे सारे प्रोडक्ट का जो यहाँ पे रीजन डेटा है वो क्या हो जाए, क्यूरी के थ्रू फेच हो जाए। ये लिखने के बाद नीचे आपको फेच का एक बटन दिख रहा होगा, उसको जो है वो प्ले करना। जैसे आप उसको प्ले करोगे, ये देखो सारा का सारा जितना भी मेरा डेटा था ना वो माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जितना भी डेटा
डेटा है वो सारा का सारा आ जाएगा। आप इसको जेसन में या सीवीएस में जो है वो कॉल भी कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके कहाँ पे लगा दो, इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दो अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इस स्क्रीनशॉट के बाद आपके पास import.js का जो है वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए यहाँ पे, और पैकेज जेसन का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज बाकी है मेरे पास, वो ये है कि मुझे इसको, जो हमारी वेबसाइट है, ये जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसके क्या करना है, मेन पेज पे डिस्प्ले कराना है। अब वो जो है क्या कहते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इन प्रोडक्ट्स की जगह हम इसको फैच करा लेंगे। अब टेम्पलेट 5 में मसला ये है कि हमारे पास क्लॉथिंग का टेम्पलेट है, आ जो रहे हैं वो हमारे पास फर्नीचर के प्रोडक्ट रहे हैं, लेकिन हम उसको फैच कराना आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे कि किस तरीके से फैच कराना। मैं इससे मैं बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को जो है वो ज्यादा लंबा मैं नहीं कर रही। अगर आपने किसी भी दिन की वीडियो मिस की है तो मेक श्योर करो कि चैनल से उसको लाजमी चेक कर लें। थोड़ी देर में मैं फैचिंग की वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, उसमें तो सिंपल कमांड लिखनी है आपने, तो वो आप आसानी से कंपाइल कर लोगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।